पहले तो आज बजट पास हुआ है, सीतारमण के द्वारा किया गया है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बजट तो हर साल पास होना एक विधिवत नियम है, वो हमेशा पास होना है, सरकार किसी का रहे। जी। और जो देश का भी वर्तमान जो राजनीतिक हालात है, विपक्ष से पूछिएगा तो हर बार बजट का विरोध करता है, और सत्ता पक्ष से पूछिएगा, कोई भी पार्टी का सरकार रहे वो बजट का समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसका भी अपना बेचारा दाल रोटी चलाना रहता है। अपने पार्टी में रह करके लाख गलत बजट पेश हो तो वो बोल नहीं सकता। लेकिन हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग किसी पार्टी और किसी राजनीतिक दल के हित का बात नहीं बोलते हैं, जनता के हितों का बात करते हैं। बजट पेश हुआ है, एक चीज़ अभी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहा है, न्यूज़ पर जो फोकस कर रहा है, अभी आप तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप देख रहे होंगे कि टैक्स पेयर के लिए दिया है कि 12 लाख का स्लैब कर दिया गया जी। अब वाहवाही लूट रहा है। आम जनमानस जो है इस बात को नहीं समझते हैं, ठीक, कि कैसे क्या है नहीं है। पिछले साल 7 लाख का स्लैब था, इस बार 12 लाख कर दिया है। तो अब उसको मीडिया पूरा चाटुकारिता में दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छा बजट है, ऐसे है वैसे है। तो उसका एक कारण समझिए, उसके पीछे जो तर्क है कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के द्वारा अनाउंस्ड किया गया था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा, तो जो वर्तमान सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, किसी भी पद पर आसीन हैं, उनका वेतन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लगभग ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। ठीक, तो जिनको 1 लाख रुपया पेमेंट मिल रहा है 2 लाख हो जाएगा। तो जिसको 6 लाख मिल रहा था उनको हो जाएगा 12 लाख। तो 6 लाख या 7 लाख जिसका पेमेंट था, तो जो टैक्स स्लैब था 7 लाख तक का फ्री है। तो अगर उस आदमी के टैक्स का 7 ही लाख करेंगे और वेतन बढ़ा देंगे आप, तो उसका वेतन तो 2026 से हो जाएगा 14 लाख। 14 लाख हो जाएगा, और आप टैक्स स्लैब रखिएगा 7 लाख तक का है, तो उसका टैक्स कटने लग जाएगा दुगना। लेकिन सरकारी कर्मचारी का एक रेशियो से फिक्स है, क्योंकि वो भी सरकार का ही अंग है। तो उसको जो सरकार पेमेंट देती है जिस रेशियो से, तो उसका टैक्स उसी रेशियो से लेगी। तो जनरली 10 साल में महंगाई ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है। तो उसी लिए जो सरकार इस बार अभी जो 12 लाख का टैक्स स्लैब रखा है, जो हम उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मीडिया में कोहराम मचा रहा है, तो वो एक झुनझुना है। वो टैक्स का स्लैब उतना ही रखा गया है, 12 लाख इसीलिए किया गया है कि इसी वित्तीय वर्ष में वो फिर अगला बजट आ जाएगा और 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो इसलिए इसके 12 लाख स्लैब किया है। दूसरी बात है, कोई भी बजट का सवाल लीजिए, हम किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो सत्ता में या विपक्ष में चला गया या हमारा किसी राजनीतिक दल से सरोकार है। आप देखिए कि भारत सरकार जो भी वर्तमान में है, हमेशा सवाल उसी से पूछा जाता है जो सरकार में रहते हैं। कल अगर आप सरकार के हिस्सा रहेंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो वर्तमान में आज है आज उनसे पूछा जाएगा कि जितने भी सरकार बजट पेश किए। दूसरी बात, एक और मीडिया में हाईलाइट्स पॉइंट्स जो चल रहा है कि बिहार को बहुत कुछ मिला जी, तो 1 साल का टेन्यूर हो गया है। पिछले बार जब भी बजट पेश हुआ था तो पूरा बिहार का जितना भी प्रिंट मीडिया है, पत्रकार वाले लोग जो छपता है अखबार, और इलेक्ट्रॉनिक वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरा तहलका मचा रहे थे सरकार का चाटुकारिता करने में कि बिहार को ये मिल गया, बिहार को वो मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। 1 साल हो गया है, जा कर के देखिए कि 5% जितना बात कहा गया, 5% भी उसका ज़मीन पर लागू हुआ है क्या। दूसरी बात, उसी तरह से फिर इस बार बिहार के बारे में बहुत कुछ दे दिया गया, हुआ कुछ नहीं। 1,25,000 करोड़ के बारे में भी इसी तरह से हल्ला हुआ था, घोषणा किए हुए कब का 2015 का बात है, और अभी चल रहा है 2025, 10 साल हो गया। यही सवाल तो बार बार आता है कि बजट तो पास होता है, पर जमीनी स्तर पर कितनी काम होता है, युवा को क्या मिलता है, किसान को क्या मिलता है, ये चीज़ का बात चर्चा होना है कि ये क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। देखिए, कुछ नहीं दिखेगा। किसी भी पार्टी का सरकार रहेगा वर्तमान में, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, जो राजनीतिक हालात है अभी, कोई भी बजट पेश करेगा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्वतः व्यवस्था जो समाज में चलते रहता है, उसी में थोड़ा कम और बेसी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए, कुछ ज़्यादा डाउन हो जाए, कुछ ज़्यादा अप हो जाए। क्योंकि यहाँ जो भारत का पॉलिसी जो लागू हो रहा है, इस पर हम सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हर सरकार गरीब के लिए योजना लागू करती है और डंका भी पीटती है, लेकिन गरीब तक पहुँचता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण एक फॉल्ट है। आप लोग पत्रकार हैं, युवा पीढ़ी के लोग इस बात को समझिएगा, कोई भी पैसा भारत सरकार से या राज्य सरकार तक जो निकलता है बजट से, वो जिला में आते आते वो दम तोड़ देता है। सचिवालय से फाइल आगे बढ़ता ही नहीं है।
तो बजट हम लोग ये बोलेंगे क्योंकि हम लोग न्यू जनरेशन के युवा पीढ़ी के लोग हैं और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और उस सारे डिपार्टमेंट में हमने अध्ययन भी किया है कि कोई भी बजट तब तक सकारात्मक नहीं होगा और ज़मीन पर लागू तब तक नहीं होगा जब तक कि जो पंचायत सरकार भवन है फंड को डायरेक्ट दिल्ली से और डायरेक्ट राजधानी पटना से पंचायत को जब तक पैसा नहीं जाएगा, वो जिला में जाएगा, फिर जिला से ब्लॉक में आएगा, और लोग इतने बिजी हैं जीवन का जो दिनचर्या है खाने पीने में, उस योजना का लाभ नहीं लेता है। पैसा हर साल रिटर्न होता है। अब किसी भी मंत्रालय का देख लीजिएगा, कोई भी 100% पैसा खर्च नहीं कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20%, 25%, 30% खर्च करता है, और कमीशन के कारण सारा पैसा जिला में पड़ा हुआ रहता है कि किस प्रोसेस से टेंडर निकालेंगे कि कमीशन हमारे जेब में आएंगे, और जब तक वो सेट नहीं हो पाता तब तक फिर एक साल आता पैसा रिटर्न हो जाता है। तो बजट को वही सरकार जमीन पर लागू कर सकती है जो अपने पॉलिसी को चेंज करेगा, जो कि ग्रामीण लेवल पर डायरेक्ट पैसा पंचायत को भेजेगा, और पंचायत में जनता खुद रहती है गांव में, वो डायरेक्ट अपना लाभ ले सकेगा। जैसे आप देखिए कि इसमें जो दिया गया है कि युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को और SC ST को जो तर्क रखा गया है बिहार चुनाव को लेकर के कि 2 करोड़ तक बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, ये सब केवल हवाबाजी है, एक जरा पॉसिबल नहीं है। 2 करोड़ रुपया का जब भी प्रोजेक्ट आप लगाइएगा तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए। आप बिहार में चले जाइए, गिने चुने लोगों के पास ज़मीन है, और जिनके पास ज़मीन है तो अथाह ज़मीन है, और बाकी बात कोई 2 डिसमिल में रह रहा है, कोई 1 डिसमिल में रह रहा है, कोई भूमिहीन है, कोई आहरा पर रह रहा है, पोखर पर रह रहा है SC ST, और उसके लिए आप ला रहे हैं कि 2 करोड़ तक लोन बिना गारंटी का ले सकता है। तो आदमी ज़मीन कहाँ से लाएगा? पेट्रोल पंप का बहाली निकलता है रिजर्वेशन के आधार पर, आदमी फॉर्म तो भर देता है लेकिन रोड के किनारे SC ST को ज़मीन नहीं मिलता है। SC ST का बहुत सारा योजना निकाल देते हैं और होता कुछ नहीं है, अंतिम में इसी पैसा को मर्ज करके कोई रोड बना देता है, कुछ से कुछ बना देता है। बिहार में भी एक घोटाला का चला था न्यूज कि SC ST के छात्रवृत्ति के पैसा से बिहार में सड़क बना दिया गया। तो ये सब एक झुनझुना है, किसी भी सरकार का हो, यो UPA हो या NDA हो, बजट को लागू करने के लिए ये लोग जानते ही नहीं है और चाहता भी नहीं है कि गरीब तक पहुंचे। अगर आप गरीब को पैसा देना चाहते हैं तो डायरेक्ट पंचायत में दीजिए ताकि गांव में रह करके डायरेक्ट पैसा ले ले। ये DM ऑफिस और ब्लॉक ऑफिस जब तक जिस प्रक्रिया है, कभी भी किसी भी गरीब को लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कहीं MEMS का बात किया जाए कि रोजगार की बात कर रहा है इस बजट में कि किसान को लेकर जो बिजनेस करना चाहेगा उसमें भी जब आपको परसेंटेज आपको मिल रहा है, क्या लगता है कि जो गरीब आदमी है, जो भी हम ये नहीं जाति को लेकर नहीं, गरीब आदमी क्या उस बजट को क्या यूज कर पाएगा या नहीं? पूरे बिहार की बात करते हैं, गरीब आदमी के लिए पहले कोई बजट नहीं रहता है, ठीक ना। गरीब आदमी के लिए राशन कार्ड रहता है, हाँ। गरीब आदमी के लिए आवास योजना रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। गरीब आदमी उसी में संतुष्ट भी है क्योंकि यह समाज हम लोगों का अभी जागरूक नहीं हुआ है, राजनीतिक चेतना नहीं आया है, मेन स्ट्रीम में दौड़ने के लिए नहीं सीखा है। दूसरी बात, आप MSME के बारे में बोले, भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से हैं, और संयोग ऐसा है कि वो भी SC कम्युनिटी के ही लोग हैं। गया के सांसद है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, MSME के मंत्रालय आपको 1 साल हो चुका है जी, उनको लगभग मिनिस्टर बने हुए, अप्रैल में पूरा हो जाएगा, मई में 1 साल। हम आपको बता रहे हैं ये न्यूज़ अगर आप रहिएगा तो 4 साल बाद फिर पूछिएगा जब चुनाव होगा। हम आपको बता रहे हैं कायदे से 5% तो छोड़ दीजिए, गिनती के 5 लोगों को MSME का अगर इंडस्ट्री डेवलप कर दे बिहार में तो ये बहुत बड़ा बात होगा। और उसमें भी अगर दूसरे का छोड़ दे, बिहार का राजनीति जाति के सिस्टम से चलता है, पूरे बिहार के SC कम्युनिटी का भी छोड़ दे, मांझी समुदाय के 5 लोगों को वो MSME के योजना से इंडस्ट्री अगर खड़ा करके दिखवा देंगे तो फिर आप बताइएगा हमको कि ये लोग क्या करते हैं और गरीब के कितने हितैषी हैं। अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि और सीधी जीतन मांझी को टारगेट भी कर रहे हैं। हम जीतन मांझी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाम उनका नहीं लिए। हम जो बता रहे राजनीतिक परिदृश्य, हम केवल उन्हीं को नहीं बोल रहे हैं। जमुई के पूर्व सांसद जो रह चुके थे 10 साल, वर्तमान में हाजीपुर के सांसद हैं, और वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मिनिस्टर है। एक बार कचहरी पर धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी हमने इस बात को कहा था, मीडिया में भी बोले थे कि इस बात को पूछिएगा आप हमसे। अभी भी बोल रहे हैं उनके बारे में। आपके कपड़ा मंत्री हैं, भी कुछ ही दिन पहले, 1 सप्ताह पुराना न्यूज है, बेगूसराय में वो गए हुए थे या बढ़ैया में कहीं पे कोई चीज़ का उद्घाटन करने के लिए, मंदिर परिसर का कुछ हिस्सा था। उसमें एक पत्रकार पूछा उनसे कि टेक्सटाइल पार्क
बिहार क्यों नहीं बन सकता? जब मिनिस्टर बिहार के हैं, कपड़ा मंत्री, तो क्यों नहीं बन सकता है? जी। वो पत्रकार को ही डांटने लगे कि उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, निगेटिव सवाल पूछते हैं। तो सोच लीजिए, हम जो भी बिहार के लोग हैं और सेंट्रल में मिनिस्टर बने हुए, खास करके बिहार पिछड़ा राज्य है, इसलिए हम बिहार राज्य के बारे में बोल रहे हैं, सभी लोगों को, एक के बारे में नहीं, मांझी जी के बारे में नहीं, यही बात चिराग पासवान जी के लिए है, या जो लोग बिहार के मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, उसमें मखाना का उत्पादन होता है बिहार के अंदर, मक्का का उत्पादन होता है, केला का उत्पादन होता है, लीची का उत्पादन होता है और आम का उत्पादन होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब उत्पादन है फसल से, धान और गेहूं से अलग हट करके। आप उनसे पूछिए कि 5 रोजगार, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, 5 बड़े इंडस्ट्री ये लोग मिनिस्टर लोग जो हैं, उनसे पूछिए कि खड़ा कर पाएंगे 5 साल के कार्यकाल में? कुछ नहीं होने वाला इन लोग से, ये चाहते ही नहीं है। ये लोग ब्यूरोक्रेसी को और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उससे चुनाव जीतते हैं, मार्केट में हवा बना करके रखे हैं, इसलिए गरीब का और बजट से कोई लेने देने नहीं है इन लोगों को। मैंने यहाँ साफ शब्दों में यही कह रहे हैं कि यहाँ गरीब आदमी से जो बजट पास हो रहा है उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। चलिए, और इसी तरह हमारी खबरों को देखने के सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।